नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय की महत्व और उसके सुरक्षा सावधानियों के विषय में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का परिचय एवं विद्युत सुरक्षा सावधानियां। भूमिका। बिजली हमारे निजी जीवन में और दैनिक कार्य के लिए बहुत महत्व है। आधुनिक युग में बिजली के बिना सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कारण कि आजकल हर चीज़ हमारे बिजली से ही संचालित हो रहे हैं। चाहे हम मोबाइल पे बात कर रहे हों या घरों में मिक्सी, टुल्लू पंप से लेकर के सब चीज़ बिजली पर ही नियंत्रित है। रोशनी, पंखा, सब चीज़ हम बिजली के भरोसे ही हैं। तो बिजली के बिना सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिजली ही आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता है। बिजली की खोज विज्ञान का चमत्कार है एक तरह से, और प्रकृति की अटूट सच्चाई भी है। यह झोपड़ी से लेकर महल तक को रोशन करती है। बिजली के आविष्कार ने सभी क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है, जैसे घरों, दुकानों, छोटे छोटे उद्योगों, खेती बाड़ी के कामों, मनोरंजन के साधनों, दूर संचार के साधन, ऑटोमोबाइल, खोजबीन के कार्यों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, देश के सुरक्षा साधनों, व्यापारिक कार्यों में, अच्छी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आदि। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो अनेक दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका उत्पादन आसान है और प्रयोग दूर दूर तक मुश्किल स्थानों जैसे बर्फीले पहाड़ों और दुर्गम स्थानों पर भी संभव है। इसका प्रयोग प्राकृतिक संतुलन में कोई विघ्न नहीं डालता, अर्थात वातावरण में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। बिजली का सर्वपक्षीय प्रयोग ही इसके सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है। विद्युत का उत्पादन प्राकृतिक साधनों द्वारा होता है, इसलिए प्रकृति की तरफ से विद्युत एक वरदान है। जो भी प्राणी विद्युत के बारे में जानकारी रखता है या जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह किस्मत का धनी है, कारण कि इसकी जानकारी से न सिर्फ आप अपने घरेलू कार्य कर सकते हैं, बल्कि इसकी जानकारी से आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। विद्युत के कार्य की महत्ता। क्या महत्व है विद्युत व्यवसाय का? विद्युत के व्यापक प्रयोग के कारण इसकी उत्पादन के लिए बड़े बड़े पावर प्लांटों की स्थापना की जाती है। प्रयोग के लिए उचित लाइनें, पावर स्टेशन, वितरण प्रणाली के साधन, विद्युत ऊर्जा प्रयोग के लिए मशीनरी, अनेक दूसरे प्रकार के उपकरणों और यंत्रों का उत्पादन, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए शिक्षित इलेक्ट्रीशियनों और इंजीनियरों की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि कितने क्षेत्रों में इलेक्ट्रीशियनों की आवश्यकता है। इसके क्षेत्र बहुत ही व्यापक हैं। विद्युत का काम करने के लिए कुछ औजार और मीटर आवश्यक है, जो इलेक्ट्रीशियन आसानी से खरीद सकता है। अगर आप स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो कुछ ही औजार और मीटरों की सहायता से कुछ हजार रुपये खर्च होंगे, आपका अपना व्यवसाय शुरू हो जाएगा। इसके अलावे इतने स्थानों पर हमने जो बताया, व्यवसाय के और रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त तमाम सरकारी संस्थाओं में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी बड़े बिल्डिंग्स जो कि मल्टी
नेशनल कंपनी का या मल्टीप्लेक्स है जहाँ बहुत सारे दुकानें हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। इसके अलावा आप रेलवे में, DRDO में जैसे स्थानों पर भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। आपके रोजगार के अवसर बहुत हैं इसमें। इस प्रकार के काम चलाने के लिए प्राथमिक खर्च भी दूसरे व्यापार की तुलना में बहुत कम है। बिजली के काम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसके प्रयोग बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन अपनी आजीविका आसानी से कमा सकता है। काम करने वाले और उपभोक्ता दोनों का भविष्य उज्जवल है इस क्षेत्र में। इस प्रकार इस व्यापार के अलग महत्व है और यह सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे हम बता रहे हैं इलेक्ट्रीशियन द्वारा कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। अगर हम इलेक्ट्रीशियन को देखें और विद्युत को के बारे में जानें तो विद्युत का बहुत उपयोग है। विद्युत के उपयोग के बिना आज का जीवन संभव नहीं है। ये जितना लाभकारी है उतना ही खतरनाक है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो विद्युत झटके लगने से मौत भी हो सकती है, दुर्घटना का कारण ये बन सकता है। इसलिए सुरक्षा सावधानियों को जानना नितांत आवश्यक है। विद्युत को नंगी आंखों से देखना असंभव है, इसलिए विद्युत का काम करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आप इसको देख तो नहीं सकते हैं कि किस तार में बिजली फ्लो हो रही है, इसलिए हमेशा सावधान रहना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन के औजार अच्छी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए और औजार भी अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, तभी काम करते समय झटके से बचाव संभव हो सकता है। काम करने वाला बेंच हमेशा मोटी सूखी लकड़ी, सिंथेटिक, PVC या सख्त तथा मजबूत इंसुलेशन का बना हुआ होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रीशियन जहां काम कर रहे हैं वो अपने नीचे एक मैट रखें या लकड़ी का तख्त रखें, उस पर खड़ा होकर के कार्य करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी जमीन के साथ अर्थ नहीं होगी और करंट फ्लो नहीं होगा और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। प्लायर को कभी भी हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही ज़्यादा गर्म वस्तु इससे पकड़नी चाहिए। प्लायर को अगर हथौड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठोकेंगे, तो उसका जो हिंज है, पिवोटल पॉइंट जो बीच का हिंज है, वो ढीला हो जाएगा और प्लायर सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा गर्म वस्तु उससे उठाते हैं तो उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है। तीखे और नुकीले औजारों का प्रयोग संभाल कर एवं सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जितने भी नुकीले औजार हैं, अगर संभाल कर आप काम नहीं करेंगे तो उससे आपको चोट लगने का खतरा बना रहता है। किसी भी विद्युतीय उपकरण की जांच करते समय कंटिन्यूटी टेस्ट तथा अर्थ टेस्ट करना अति आवश्यक है। अर्थ टेस्ट इसलिए करेंगे कि उसकी बॉडी में कहीं करंट तो नहीं आ रहा है, और कंटिन्यूटी टेस्ट इसलिए करेंगे कि उसमें सप्लाई संपूर्ण तरीके से जा रही है कि नहीं। अर्थ टेस्ट करके ही हम उसको छुएंगे, उस उपकरण को। पोर्टेबल उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टेबल फैन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, हीटर, मिक्सी आदि के प्रयोग के लिए हमेशा 3 कोर केबल का ही प्रयोग करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि 3 पिन सॉकेट जो है उसमें ऊपर वाला पिन मोटा और लंबा होता है, वो अर्थ का होता है। वो अर्थ पहले जैसे सॉकेट में डालते हैं अर्थ कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में यदि कहीं से करंट लीकेज है वो अर्थ के माध्यम से ज़मीन में जाएगी और फ्यूज उड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको झटका लगने से बचाव हो सकता है। तो 3 कोर का केबल ही इन जितने भी पोर्टेबल उपकरण हैं उनके लिए उपयोग करना आवश्यक है। विद्युत का कार्य करने वाले का जूता
जूता जो आप पहन रहे हैं वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब उसका तल जो तल होता है सिंथेटिक रबर मटेरियल का बना होना चाहिए। इंसुलेटेड तले के जैसे सिंथेटिक रबर आदि के ही पहनने चाहिए। इसके तले में कीलें नहीं लगी होनी चाहिए। अगर कील लगा है तो वो कील से आपको अर्थ मिल जाएगा और करंट के झटके लग सकते हैं। बिजली को रिपेयर करते समय इलेक्ट्रीशियन के साथ कम से कम एक मददकर्ता अति आवश्यक है। ये मददकर्ता क्यों आवश्यक है? अगर झटका लग गया काम करते समय तो वही चिल्ला करके किसी को बुलाएगा या उसके बचाव के लिए कुछ उपाय करेगा। जिसको झटका लग गया है वो स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता अगर चिपक गया बिजली से, तो इसलिए हमेशा ही एक मददकर्ता जरूरी है। ठीक है, मददकर्ता को प्राथमिक सहायता और कृत्रिम सांस देने के योग्य होना चाहिए। मददकर्ता वो हो जो कि कृत्रिम सांस दे सके और उसको प्राथमिक उपचार आता हो। लाइव या पावर सर्किट के लिए लगाए गए मेन स्विच डीपी, आईसीडीपी, टीपी का हैंडल बंद करना ही काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग हैं कि डीपी, आईसीटीपी का हैंडल बंद कर दिए और काम करने लगते हैं। उसमें क्या है कि कभी कभी न्यूट्रल जो है हैंडल से डिस्कनेक्ट नहीं होता है और रिटर्निंग न्यूट्रल लाइट जो है उससे भी झटके लगने के चांस रहते हैं। इसलिए सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, उसके फ्यूज को भी निकालना अति आवश्यक है। तारों को मुंह से छीलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर आप तार को मुंह से छीलने की आदत डाल लिए हैं तो हो सकता है कि कभी चालू लाइन पर भी गलती से मुंह में तार को डाल देंगे। ठीक है, तो ये आदत ही नहीं डालनी है शुरू से ही, कभी भी मुंह से छीलना ही नहीं। कोई तार का टुकड़ा भी क्यों ना हो उसको मुंह से नहीं छीलना है, आदत ही नहीं बनानी है। अक्सर लापरवाही के कारण, टर्मिनल के खराब हो जाने के कारण अंदर से तारें सीधी ही जुड़ी होती है। कभी कभी टर्मिनल खराब हो गया तो कोई वायर टूट करके सीधा भी जुड़ सकता है, या फिर उसमें कार्बन और डस्ट पार्टिकल भी अगर गीला हो गया तो भी सप्लाई आ जाती है। इसलिए बिजली के झटके से बचने के लिए निरीक्षण करना आवश्यक है। जब भी आप काम करने जाएं तो उन स्विचों का निरीक्षण अवश्य कर लें। बंद पड़ी मशीनें, पैनल बोर्ड आदि में लगी मोटर खोलने से पहले यह अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि इसमें कोई विषैले जानवर या मधुमक्खियों का छत्ता तो नहीं है। बहुत पुराने पैनल हैं जहाँ कोई नहीं जाता है, अगर उसको आप खोल रहे हैं तो हो सकता है मधुमक्खी का छत्ते पड़े हों, बर्रक के छत्ते पड़े हों, या कोई बिच्छू या सांप उसमें घुस के बैठा हो तो वो आपको काट सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी जांच कर लें तब खोलें। धरती के तल से गहराई वाले स्थानों पर लगे मोटर आदि के रिपेयर करने या खोलने से पहले जहरीली गैसों का निरीक्षण जलती हुई लालटेन या मोमबत्ती से करें। मोमबत्ती आप जलाएंगे तो अगर ज्वलनशील गैस है तो मोमबत्ती तेज जलेगी, और जहरीली गैस जिससे कि दम घुटता है अगर वो गैस होगी तो मोमबत्ती या लालटेन तुरंत बुझ जाएगी। ठीक है, तो उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। अगर मोमबत्ती आज बुझ जाए तो छाते को उल्टा करके इसके हैंडल के साथ मजबूत रस्सी बांधकर इसे बार बार ऊपर नीचे करके गैस को निकाल सकते हैं। छाते को उल्टा लटका करके रस्सी बांध करके ऊपर नीचे जैसे बोरिंग करते हैं उस तरह से करके आप गैस को बाहर निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर पर काम करने से पहले आइसोलेटर स्विच ब्लेड कांटेक्ट बिंदु से हटे हुए देखना जरूरी है। जब भी आप ट्रांसफार्मर पर काम करने जाएंगे तो आइसोलेटर स्विच आप उससे तो आइसोलेट कर दिए उसको, लेकिन उसका ब्लेड जो है उसी में अभी टकराया हुआ है कि अलग हो गया है, यह देखना आवश्यक है।
ठीक है, उसको देखे बिना आप कार्य न करें। फीडबैक या दोहरी सप्लाई, जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा कि रिटर्निंग लाइन कोई आ रही है या फिर किसी उपकरण में हैवी कैपेसिटर लगा है, तब भी फीडबैक लाइन आने लगती है। ठीक है, तो फीडबैक या दोहरी सप्लाई से बचने के लिए काम करने से पहले लाइनों के तारों को आराम से शॉर्ट सर्किट करना आवश्यक है। कैपेसिटर, हैवी कैपेसिटर है तो फीडबैक आ रहा है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और वैसे भी कोई दूसरी भी फीडबैक आ रही है तो शॉर्ट कर देंगे तो आना बंद हो जाएगी। बिजली की मशीनें लगाते या रिपेयर करते समय उन्हें उचित विधि के साथ उठाना और रखना चाहिए, अर्थात मजबूत रस्सियों या चेन कुप्पी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार कार्य करने से मशीनों को टूट फूट या चोट का खतरा नहीं रहता है। क्रेन हिंज हुक वाला होता है ना, चेन कुप्पी, हुक लगा करके उसके आई बोल्ट में, मशीनों के आई बोल्ट में लगा करके तब उठाया जाता है। ठीक है, या फिर रस्सी बांध करके उठाना है। इससे अगर आप हाथ से उठा रहे हैं, मान लीजिए 2-4 लोग मिल गए हाथ से उठा रहे हैं, कोई कमज़ोर व्यक्ति पड़ गया और उसके हाथ से फिसल गया तो गिर सकता है, मशीन भी टूटेगी, आपको भी चोट लगेगी। इसलिए उसको उठाने का सही तरीका इस्तेमाल करना आवश्यक है। धातुओं से बने प्रत्येक यंत्रों, मशीनरी तथा विद्युतीय उपकरण के फ्रेम को अर्थ करना जरूरी है, क्योंकि बढ़िया अर्थिंग सुरक्षा की गारंटी है। कोई भी उपकरण जिसका बाहरी ढांचा धातु का बना है तो उसको अर्थ करना आवश्यक है। आजकल तो प्लास्टिक के भी बॉडी वाले उपकरण आ रहे हैं, लेकिन धातु के जितने भी बॉडी वाले उपकरण आएंगे सबकी अर्थिंग जरूरी है। बिजली का काम करते समय किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। नशे में यदि रहेंगे तो पता चला हाथ कहीं और छू गया और झटके लग गए। अगर तंबाकू भी खाते हों और मुंह से तंबाकू निकल गया, आपके मुंह से लार निकल गया और जा कर के टपक गया पॉजिटिव लाइन पर ही, तो स्पार्क हो सकता है और आपको चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए किसी भी तरह का नशा वर्जित है। पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है कार्य करते समय या उसके पहले। कैपेसिटरों को हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करके ही हाथ लगाना है। कैपेसिटर को कभी भी छूने से पहले उसको उनके दोनों सिरों को आपस में टच करके शॉर्ट सर्किट कर लेना चाहिए। विद्युत कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि फेज तार स्विच के माध्यम से ही नियंत्रित हुई हो। कई बार होता है जब वायरिंग करते हैं हम लोग तो ये नहीं देखते हैं कि वो तार जो आ रहा है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है, कोई भी स्विच में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। स्विच में सिर्फ फेज तार डालना है, न्यूट्रल को अलग से ले जाना है। फेज तार हमेशा स्विच के माध्यम से ही जाएगा। किसी भी नंगी तार का निरीक्षण करने के बाद ही उसे हाथ लगाना चाहिए। समझ में आ गया? नंगी तार को हमेशा पहले देख लेते हैं कि कनेक्ट है कि नहीं है, उसमें सप्लाई है कि नहीं है, बिना उसको टेस्ट किए छूना नहीं है नंगे हाथ से। पोल पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग नितांत आवश्यक है। जब भी आप पोल पर, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ें तो सुरक्षा पेटी अवश्य पहने और उसको जाकर के ऊपर हुक में अटकाएं। फंसाने के बाद ही उस पर काम करना है। इसके साथ आपको सेफ्टी कैप भी पहनना है। ठीक है, क्रैश हेलमेट जिसको बोलते हैं वो पहनना अनिवार्य है, पीले रंग का टोपी और आपका जैकेट भी, ताकि आप ये दूसरे को समझ में आए कि आप काम कर रहे हैं उस पर, आप कर्मी है, सुसाइड करने के लिए नहीं चढ़े हैं। ठीक है।
रिपेयर करने से पहले मुख्य सप्लाई अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। कोई भी लाइन रिपेयर करेंगे उससे पहले मुख्य सप्लाई को बंद कर देंगे। जब स्विच बोर्ड से दूर स्थान पर काम करना हो तो एक बोर्ड पर सावधान काम जारी है का नोटिस लगा कर जाना चाहिए। जहाँ मेन स्विच बोर्ड है अगर उससे दूर आप काम कर रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड इस कमरे में है और दूसरे या तीसरे कमरे में या दूर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपने तो ऑफ करके आप चले गए, दूसरा कोई आया, भाई लाइट नहीं आ रही, उसको ऑन कर देगा, तो जब तक आप काम कर रहे हैं उधर चिपक जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सावधान काम जारी है का एक बोर्ड उस पर लटका दें। इसके अलावा एक और चीज़ होना चाहिए, आप जो फ्यूज है वहाँ पर फ्यूज को निकालिए और अपने साथ लेते जाइए जहाँ काम करने जा रहे हैं, ये भी जरूरी है। अदरवाइज कोई दूसरा आएगा, तख्ती को बाहर फेंकेगा और फ्यूज लगा देगा। फ्यूज को अपने साथ ही लेते जाइए ताकि उसके पास कोई दूसरा उपाय न रहे ऑन करने के लिए। चालू मशीनों तथा सप्लाई तारों पर काम करते समय अपने आप को भू संपर्क से इंसुलेटेड करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अर्थिंग आपके पैर न कर रहे हो उससे इंसुलेटेड अपने आप को करना है, चाहे वो आप रबड़ के चप्पल पहन के करें, हैंड ग्लव्स पहन के करें, ठीक है, या लकड़ी का तख्ता नीचे रख के करें या फिर रबड़ मैट रख के करें, आपको भू संपर्क से इंसुलेटेड करना ही है। इसलिए इंसुलेटेड किए गए हैंडल और औजार का प्रयोग करते समय अपने पांव के नीचे सूखी लकड़ी या रबड़ की चटाई आदि का प्रयोग आवश्यक है। जो आप औजार भी प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, वो सारे औजार इंसुलेटेड होना जरूरी है। चालू मशीनों तथा सप्लाई तारों पर काम करते समय अपने आप को भू संपर्क से इंसुलेटेड करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तो हो गया। पोल पर काम करते समय सुरक्षा पेटी का दोबारा आ गया क्या? मशीनों आदि के ऊपर लगे सुरक्षा साधनों से कभी भी छेड़छाड़ न करें। खराब होने पर नए बदले या उचित रिपेयर करें। जो भी मशीनों की सप्लाई है और उसके ऊपर जो सुरक्षा साधन लगे हैं, जैसे फ्यूज लगा हो या फिर एमसीबी लगा हो, अगर वो खराब हो गया है तो उसका रिपेयर उचित रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि फ्यूज उड़ गया तो कोई भी वायर लिए और जोड़ दिए, उसमें बांध करके मोटा सा वायर और लाइन चालू कर दिए। उसका उचित रिपेयर या उसको बदलना जरूरी है। सप्लाई सर्किट से शू टॉप को फ्लेक्सिबल तार से के साथ खींचकर बाहर निकालने का प्रयास न करें। सप्लाई की जो तार है उसमें से फ्लेक्सिबल तार को ऐसे खींच करके बाहर नहीं निकालना है। वैसे बाहर निकालने में अंदर से पंक्चर भी हो जाएगा और पंक्चर चेक करने में पता चला कि कहीं आपको झटके लग गए। कमजोर तथा घटिया इंसुलेटेड तार का प्रयोग न करें। गीले हाथों के साथ या गीले कपड़ों के साथ बिजली का काम कतई न करें, कभी भी नहीं। हाथ आपका सूखा होना चाहिए, कपड़े भी सूखे होने चाहिए, जूते चप्पल जो पहने वो भी सूखा होना चाहिए। बिजली का काम करने के लिए विशेष प्रकार के बने दास्ताने का प्रयोग करना चाहिए। विशेष प्रकार के दास्ताने जो रबड़ के होते हैं, हाई वोल्टेज रेजिस्टेंट दास्ताने ही आपको पहनने हैं। बिजली की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग न करें। क्या होगा भाई, बिजली का आग पानी से अगर आप बुझाएंगे तो आपको तुरंत शॉक लगेगा, झटके लग जाएंगे, ठीक है। उसके लिए रेत या उचित फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। वो उचित अग्निशामक यंत्र क्या क्या हो सकता है? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग करना है। इन दोनों के अलावे
दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। बिजली के झटके की स्थिति में तुरंत ही स्विच बंद कर दें। अगर आप कार्य कर रहे हैं और आपका सहायक साथ में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि स्विच तुरंत बंद करें। और अगर आपका सहायक ही काम कर रहा है और आप बाहर खड़े हैं या अलग खड़े हैं तो आप तुरंत स्विच बंद करें। ठीक है। सीढ़ियों का प्रयोग किसी सहायक के बिना न करें। बिना किसी सहायक का ऐसा नहीं कि सीढ़ी पर चढ़ गए, सीढ़ी फिसल सकती है नीचे से। ठीक है। तो सीढ़ी को पकड़े रहने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। सहायक जरूरी है, बिना सहायक का सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। और सबसे अंतिम, औजारों को कभी भी तारों पर न लटकाएं। ऐसा नहीं कि प्लायर से काम किए, काटे और तार पर लटका दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है। तो आज के कक्षा में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली सुरक्षा साधन का। आज के लिए बस इतना ही। आशा है यह चर्चा आपके भविष्य में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।